नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां बात कही जा रही है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो पिछले कुछ समय से डायनेमिक और बहुत ही जो है जहां आवश्यकता पड़ने पर वो थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्म भी लेती है। तो ऐसा दावा किया जाता है भारतीय विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री द्वारा। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को चुनौती देने वाली है। इसे एक भारत सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अभी बीते मंगलवार को चाइना के सिविल डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है और उसमें दक्षिणी तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश के से सटे हुए, मतलब दक्षिणी तिब्बत से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को जो है चाइना के सिविल डिपार्टमेंट ने उनके नाम बदल दिए हैं। ये कार्रवाई चाइना के तरफ से करी गई है और ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है जब चाइना ने इस तरीके की कार्रवाई की हो। ये भारत चाइना रिलेशंस को लेकर के अगर बात करें तो यह एक बहुत ही जो है सेंसिटिव पॉइंट चल रहा है इस समय। और चाइना ने जो है तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। पहली बार जब नाम बदला था चाइना ने तो अप्रैल 2017 में ये कृत्य किया था और इस दौरान 6 लोकेशंस के, अरुणाचल प्रदेश के 6 लोकेशंस के नाम चाइना ने अप्रैल 2017 में बदले थे। उसके बाद दिसंबर 2021 में 15 जगहों के नाम चाइना के द्वारा बदल दिए गए थे। उसके बाद ये तीसरी बार हो रहा है जब अप्रैल 2023, मतलब इस महीने चाइना ने कुल 11 लोकेशंस के नाम चेंज किए हुए हैं। और इसमें जो है जिन जगहों के नाम चाइना ने बदले हैं अरुणाचल प्रदेश की जगहों का, उसमें जो है 2 लैंड एरियाज हैं, मतलब जो है नॉर्मल जमीन का टुकड़ा होगा वहाँ पर, मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्लेन्स के नाम बदले हैं। और 2 जो हैं रेसिडेंशियल एरियाज हैं, यानी आवासीय, जहाँ लोग निवास करते हैं, ऐसे जगह का नाम चाइना द्वारा बदला गया है। इसके अलावा 2 माउंटेन पीक्स हैं, पर्वत की चोटियां हैं, 2 श्रृंखलाएं, हिमालयी श्रृंखलाएं जो हैं उसके नाम बदले गए हैं। और साथ ही 2 रिवर्स, 2 नदियों के नाम बदले गए हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ही दक्षिणी तिब्बत से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, माफ कीजिएगा 2 नहीं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 जिलों के नाम बदल दिए गए हैं। और ये चाइना के सिविल डिपार्टमेंट ने जांग यूंग पैन, एक जो है स्कॉलर हैं, चाइना की एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज बॉर्डरलैंड, और ये जो है समय समय पर रिपोर्ट्स प्रकाशित करती रहती है। जो भी सीमागत क्षेत्र हैं वहाँ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन से लेके या फिर जो भी सरकार की स्ट्रेटेजी होती है एक तरह से वहाँ की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, तो उससे रिलेटेड एक स्टडी, एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और इस आधार पर जो चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज के प्रोफेसर हैं वहाँ जैंग योंग पान, इनको कोट करते हुए ये संस्था बताती है कि इन पर्टिकुलर प्रोफेसर का दावा है कि जिन 11 जगहों के नाम चाइना द्वारा बदले गए हैं वहाँ के सिविल डिपार्टमेंट द्वारा, ये चीनी संप्रभु क्षेत्र के हिस्सा रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी या फिर उस पर उन्होंने अपना क्लेम किया हुआ है। वो ऐसा मानते हैं कि ये जो है चीनी गणराज्य का हिस्सा है और इस पर उसका अधिकार बनता है वहाँ के, अगर जो है सिविल डिपार्टमेंट की माने तो ये जो है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। और जहाँ एक तरफ दावा किया जाता है कि भाई विदेश नीति हमारी जो है पिछले कुछ सालों में बहुत सशक्त हुई है, बहुत डायनेमिक है, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं या जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उसको लेकर के जो रणनीति है सरकार की वो बहुत ही डायनेमिक टाइप की है। और जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी इस मामले में दिखाई जाती है। तो इसे लेकर अब 11 जगहों के नाम चाइना ने बदल दिए हैं। और इस बीच जो है भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है इस मामले को लेकर, जब मामला तूल पकड़ा और जब एक तरह से ग्लोबल न्यूज़ टाइप का ये चीज़ें बन गई, ग्लोबल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई, तो ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता अरिंदम बागची सामने आए और उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है।
जिसमें इन्होंने बताया कि केवल नाम भर बदल देने से जो जमीनी हकीकत है वो नहीं बदल जाती। ऐसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है। जो 11 जगहों के नाम बदले गए हैं, उन्होंने कहा कि जो चाइना क्लेम कर रहा है, जो उसका दावा है, वो दावा भर कर देने से जो जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं जो है वो बदलती नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश की वो जगह जिसके नाम चाइना ने बदले हैं वो भारत का अटूट और एलियनेबल पार्ट और इंटीग्रेटेड पार्ट है। मतलब कि अखंड हिस्सा है, अखंड भारत का वो एक तरह से जो है संप्रभुता जो भारत की कही जा सकती है उसका एक अखंड हिस्सा है। उसको वो इनएलियनेबल है, मतलब कि कोई विदेश का या कोई भी पड़ोसी देश उन हिस्सों पर दावा नहीं अपना कर सकता है। इसके अलावा इस मुद्दे पर भारत को यूनाइटेड स्टेट्स का भी साथ मिला हुआ है। तो यूएस वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरेन जेन पियरे, ये नाम है यूएस के व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का। तो इन्होंने भारत के पक्ष में एक तरह से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करी है और उन्होंने कहा है कि यह एक तरफा प्रयास चाइना की तरफ से कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और चूंकि भारत जो है पहले से भी आप देखिए कि पिछले जो है 6 दशकों में अब तक की जो चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप है वो एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि पहले भी जो है जो डोकलाम विवाद हुआ, इसके बाद जो गलवान घाटी में क्लैश हुए थे, उसके बावजूद लगातार कोर कमांडर लेवल की बैठक दोनों सेनाओं के बीच चल रही थी। इस बीच अगर चीन इस तरह की हिमाकत करता है तो कहीं ना कहीं भारत की अखंडता के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा है। इसको बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से दोनों देशों को मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। और भारत सरकार की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई ये कहीं ना कहीं एक दुस्साहस है, ये उकसावे की कार्रवाई चाइना आए दिन करते रहता है। और उसकी तो ये रणनीति भी है कि वो जो है विस्तारवाद की नीति पर काम करता है। आप प्रधानमंत्री को भी कई दफ़ा हम बोलते हुए ये सुनते हैं कि इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल कॉन्सेंसस की आवश्यकता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो है अगर अरिंदम बागची इस तरीके का बयान देते हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई केवल दावा कर देने से जमीनी सच्चाई नहीं बदल जाती, तो ये तो मतलब एक वक्तव्य हो गया। लेकिन आप जो है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं या फिर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस मसले को आपके तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है। और भारत सरकार को जरूर इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि ये दुस्साहस पूर्ण जो रवैया है चाइना का, ये इससे बाज आने वाला नहीं है। और आए दिन हम देखते रहते हैं, चाहे वो गलवान का मामला हो, फिर डोकलाम विवाद हो, इसके अलावा पहले भी जो है सैटेलाइट तस्वीरें आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था, ये देखा गया था जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में चाइना ने गांव बसा लिए हैं, कॉलोनियाँ डेवलप कर रहा है। और ये कुल मिलाकर एक जो है अगर इसका लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो ये इस चीज़ का भी नतीजा है कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है LAC, वहाँ पर भारत जो है बहुत तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बना रहा है, वहाँ पर जो है ब्रिजेस बन रहे हैं ताकि जो है सेना को किसी भी विषम परिस्थिति में आवागमन में कोई असुविधा न हो। और एक तरह से स्ट्रेटेजिक जो टास्क है भारत सरकार का, वो चाइना से आने वाले समय में संभावित खतरे को देखते हुए इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि 11 जगहों के नाम फिर से चाइना ने बदल दिया है, तो ज़रूरी है कि इसको डिप्लोमेटिक वे से और रणनीतिक तरीके से इसको सुलझाया जाए। इसके अलावा इस पर भारत को थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, 3 दफ़ा पहले भी नाम बदल चुका है। इसके अलावा कॉलोनियाँ अपनी जो है पिछले समय में देखा गया था कि सैटेलाइट तस्वीरें आई थी तो कॉलोनियाँ भी डेवलप कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता से, चूंकि मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी का है। तो एक डिप्लोमेटिक तरीका अख्तियार करना चाहिए, बातचीत के जरिए संभव हो सके तो, क्योंकि
ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि किसी भी तरह की जो है युद्ध जैसी संभावनाएं बने। तो बेहतर यही होगा कि बातचीत से मसला को सुलझाया जाए, और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी इस संबंध में भारत को भी, और मुखर होकर के इस तरीके के दांव का विरोध करना पड़ेगा। धन्यवाद।